महाभारत में अगर कोई सबसे अधिक पीड़ित पात्र था तो वह था कर्ण। मगर उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसका संघर्ष सब कुछ या तो दबा दिया गया या फिर अधूरी व्याख्याओं में खो गया। आज हम उस कर्ण की बात करेंगे जो सिर्फ दानवीर नहीं था, वह वेदों की उपेक्षा का पात्र था, पुराणों का मौन भाग और समाज की कठोरता का जीवित प्रमाण। ये कहानी है उस सूर्यपुत्र की जिसे खुद सूर्य ने शक्ति दी थी, मगर समाज ने कभी सम्मान नहीं दिया। यही कुंती ने ऋषि दुर्वासा से वरदान पाया था जिससे वह किसी भी देवता को बुला सकती थी। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि यह वरदान ही एक बड़े दिव्य षड्यंत्र का हिस्सा था? कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि सूर्यदेव स्वयं नहीं आना चाहते थे, परंतु ब्रह्मा के आदेश पर उन्होंने मजबूरी में आकर संतान दी, क्योंकि उस समय असुरों की शक्ति बढ़ रही थी और एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो आधा मानव हो और आधा देव। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख है कि सूर्यदेव ने यह संतान पूर्ण आत्म तेज से नहीं बनाई, बल्कि आंशिक अग्नि तत्व से। यह भी कहा गया है कि कर्ण का कवच और कुंडल वास्तव में तपोलोक की रक्षा से बने थे, जो केवल ब्रह्मा के आदेश से किसी योद्धा को दिए जा सकते थे। कुंती का त्याग। जन्म के तुरंत बाद कुंती ने बालक को त्याग दिया। यह केवल सामाजिक भय नहीं था। गरुड़ पुराण के एक अज्ञात पाठ के अनुसार कुंती को स्वप्न में एक स्त्री ने चेतावनी दी थी कि यदि वह इस बालक को पालती है तो उसका वंश विनाश की ओर जाएगा। यह अंश किसी शाप या दैविक योजना की ओर संकेत करता है, जो प्रचलित कथाओं से अलग है। नदी का रहस्य। कर्ण को टोकरी में बहाने वाली नदी केवल गंगा नहीं थी। कुछ स्थानीय परंपराएं बताती हैं कि यह सरस्वती नदी थी, जो गायब हो गई, जैसे कर्ण का सत्य। राधा, वो मां जिसे इतिहास ने भुला दिया। अधिरथ और राधा को संतान नहीं थी। अधिरथ हस्तिनापुर के राजमहल में सारथी थे। जब उन्होंने नदी में बहती टोकरी देखी तो उसे किनारे खींच लाए। राधा ने बालक को ऐसे स्नेह से अपनाया मानो उसका गर्भ जन्मा हो। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कर्ण को दूध न पीने पर राधा ने उपवास कर प्रार्थना की और तभी बालक ने पहली बार भोजन लिया। कर्ण को पहला नाम वासुसेन। बहुत कम लोगों को पता है कि कर्ण उसका जन्म नाम नहीं था। उसे माता राधा ने वासुसेन नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है धन बल से युक्त। कर्ण नाम उसे बाद में मिला, और वो भी अपमान के साथ। समाज की पहली चोट। कर्ण जब बड़ा हुआ तो उसे बार बार यह याद दिलाया गया, तू सूत पुत्र है। ये ची वेदों के कुछ अंश, विशेषकर सामाजिक वर्ण व्यवस्था वाले सूत्र बताते हैं कि युद्ध कला केवल क्षत्रियों के लिए थी और सूत सारथी वर्ग को केवल रथ चलाने का अधिकार था, धनुष चलाने का नहीं। कर्ण बचपन में जब गुप्त रूप से मिट्टी का धनुष बनाकर अभ्यास करता तो गांव के ब्राह्मण बच्चे उसका मजाक उड़ाते। यह भी एक कारण था कि उसने अपना अभ्यास छिपाकर जारी रखा। पौराणिक उपेक्षा। ब्रह्मांड पुराण के एक लुप्त खंड में कहा गया है कि यदि कर्ण क्षत्रिय कुल में जन्मा होता तो वह स्वयं विष्णु का अंश होता। कुछ पुराणों में उल्लेख है कि बालक कर्ण को कभी सूर्यदेव ने स्वप्न में दर्शन दिए थे और कहा था, तेरा तेज ऐसा है कि अग्निदेव भी तुझसे जलते हैं। राजमहल का अपमान। कभी कभी अधिरथ राजमहल के दरबार में जाता था और एक बार कर्ण भी उनके साथ गया। वहां बालक दुर्योधन ने जब पूछा, ये कौन है, तो कर्ण ने जवाब दिया, मैं योद्धा बनना चाहता हूं। ये वहां मौजूद ब्राह्मणों ने कहा, सूत पुत्र युद्ध नहीं कर सकते, वे केवल रथ चलाते हैं। यही वाक्य कर्ण के मन में जलती हुई अग्नि बन गया, जिसने उसे अपनी पहचान से लड़ने का संकल्प दिलाया। विद्या की तलाश। कर्ण के मन में योद्धा बनने की आग धक रही थी, लेकिन कोई भी गुरु सूतपुत्र को शिक्षा देने को तैयार नहीं था। वह स्वयं द्रोणाचार्य के पास गया था, मगर अपमानित होकर लौटा। कहा गया है कि एक गुप्त संहिता, जो अब विलुप्त हो चुकी है, उसमें उल्लेख है कि कर्ण ने एक तांत्रिक विद्या से परशुराम को प्रभावित करने वाला ब्राह्मणत्व का छायाचित्र रच दिया था। यह इतना प्रभावशाली था कि परशुराम स्वयं भी यह न पहचान सके कि उनके सामने खड़ा बालक वास्तव में क्षत्रिय कुल से नहीं है। गुरु परशुराम का शिक्षा देना। परशुराम ने कर्ण को अस्त्र विद्या, दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र चलाने का अधिकार दिया। कर्ण अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धारी बनता गया, लेकिन यह शिक्षा एक रहस्य पर आधारित थी। झूठ। और हर झूठ एक दिन उजागर होता है। श्राप का क्षण। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे, तब एक भयंकर कीट कर्ण की जंघा में घुस गया।
रक्त बहने लगा, लेकिन कर्ण टस से मस नहीं हुआ। जब परशुराम जागे तो बोले, ऐसा कष्ट केवल क्षत्रिय ही सह सकता है। तू ब्राह्मण नहीं है, तूने मुझसे झूठ बोला। परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया, जब तुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तेरी स्मृति और अस्त्र विद्या तुझे धोखा दे देगी। कर्ण की आंखें नम थीं। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, यदि यही दंड है तो मैं स्वीकार करता हूं, परंतु जान लीजिए, मैंने झूठ इसीलिए बोला क्योंकि इस समाज ने मेरे सत्य को कभी स्वीकारा ही नहीं। ये दूसरा श्राप, गौवध का आरोप। एक दिन कर्ण वन में अभ्यास कर रहा था। उसका बाण एक गाय को लग गया जो भूसी में बैठी थी। वह ब्राह्मण जिसकी गाय थी दौड़ता हुआ आया और कर्ण को श्राप दिया, तू जिस दिन युद्ध भूमि में होगा उस दिन तेरा रथ भूमि में धंसेगा, जैसे आज मेरी गाय भूमि में गिरी है, और कोई तुझे बचा नहीं सकेगा। गोपनीय ग्रंथों में रहस्य, मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण के कुछ छुपे अंशों में उल्लेख है कि इन दोनों श्रापों की समय संगति एक दैविक चक्र का हिस्सा थी जिसे स्वयं कृष्ण जानते थे। एक ब्राह्मण आख्यान के अनुसार इन श्रापों को सुनकर कर्ण ने आत्मघात करने का प्रयास किया था, लेकिन उसी रात सूर्यदेव ने स्वप्न में आकर उसे रोका। तेरा तेज अभी अधूरा है पुत्र, तू अंधकार को हराए बिना नहीं जा सकता। परशुराम से मिली दिव्यता का अंत एक झूठ से हुआ। समाज से अस्वीकार्यता ने उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया, लेकिन इन झूठों ने ही उसका भाग्य निर्धारित किया। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता। कर्ण जब हस्तिनापुर की धनुर्विद्या प्रतियोगिता में आया और अर्जुन को टक्कर दी तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, लेकिन जब उसकी जात पूछी गई और सूतपुत्र कहकर उसका अपमान किया गया, तब दुर्योधन ने घोषणा की, मैं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। गुप्त रहस्य। कुछ प्राचीन अनुश्रुतियों में कहा गया है कि दुर्योधन को यह सलाह शकुनी ने दी थी ताकि कर्ण का अपमान उसे स्थायी रूप से पांडवों के विरोध में कर दे। ब्रह्म पुराण के अनुसार कर्ण उस समय रोया था क्योंकि वह सत्ता नहीं चाहता था, वह स्वीकृति चाहता था। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण का अपमान। जब कर्ण ने धनुष उठाना चाहा तब द्रौपदी ने कहा, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। इस मगर क्या आप जानते हैं, कुछ कश्मीरी और दक्षिण भारतीय परंपराओं में माना जाता है कि कर्ण और द्रौपदी के बीच कभी बचपन में एक गुप्त आत्मीयता थी। एक गुप्त परंपरा बताती है कि कर्ण ने द्रौपदी को एक बार जल में गिरने से बचाया था और तभी से उसने द्रौपदी को चुपचाप चाहा। कर्ण का अधूरा प्रेम। स्कंद पुराण के दक्षिण खंड में एक जनश्रुति है कि कर्ण ने कभी विवाह नहीं किया होता अगर राधा माता ने आग्रह न किया होता। उसकी पत्नी उर्वी का नाम शायद ही कोई जानता है, और उसका पुत्र वृषसेन भी केवल युद्ध में मारा गया योद्धा बनकर रह गया। कर्ण का मौन विरोध। द्रौपदी चीरहरण के समय सभा में कर्ण ने कहा, एक स्त्री जिसने 5 पतियों को स्वीकारा वह कुलवती नहीं हो सकती। इस वाक्य ने कर्ण के चरित्र पर धब्बा छोड़ दिया। मगर एक भूले बिसरे उपपुराण वाराही तंत्र के एक अंश में कहा गया है, कर्ण ने यह शब्द समाज के लिए कहे थे, द्रौपदी के लिए नहीं। वह उस नारी को कलंकित करना नहीं चाहता था, बल्कि उस समाज को जिसने उसे सूतपुत्र कहा। कृष्ण से एकांत में बातचीत। कृष्ण ने युद्ध से पूर्व कर्ण से कहा था, तू पांडवों का सबसे बड़ा भाई है, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे हस्तिनापुर का राजा बनाऊंगा। कर्ण का उत्तर, मैं जानता हूं कि मैं कुंती का पुत्र हूं, लेकिन मैं उस मां को नहीं छोड़ सकता जिसने मुझे अपनाया, और उस मित्र को नहीं छोड़ सकता जिसने मुझे उठाया। कृष्ण मौन हो गए। वेदों में छिपी चेतावनियां। अथर्ववेद के एक दुर्लभ पाठ में लिखा है, जो तेज में अग्नि के समान हो, परंतु जिसे समाज राख समझे वही युग धर्म को तोड़ता है। कर्ण इस वेदवाक्य की जीवित व्याख्या था। कर्ण की नियुक्ति। सेनापति बनने की रात भीष्म के पतन के बाद दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया, मगर यह नियुक्ति एक युद्ध के बीच हुई थी जहां नैतिकता और नीति दोनों मिट चुकी थीं। कर्ण ने पहली रात सूर्य को प्रणाम करते हुए कहा, हे पिता, कल यदि मुझे मृत्यु भी मिले तो मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं किसी अन्याय की सेना में न्याय करने का प्रयत्न करूंगा। वो दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र का संयम। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र की क्षमता थी, परंतु युद्ध के कई अवसरों पर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया। क्यों? दक्षिण भारत के एक गुप्त ग्रंथ शिव कल्पतंत्र में कहा गया है कि कर्ण ने प्रतिज्ञा ली थी, मैं ब्रह्मास्त्र तब तक नहीं चलाऊंगा जब तक मेरे विरोधी उस स्तर के न हों।
यह संयम एक योद्धा की आत्मनियंत्रण का प्रमाण था। अर्जुन से पहला सामना। जब पहली बार युद्ध भूमि में अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए, आकाश कांप उठा। कहा जाता है कि कर्ण ने जब पहला बाण छोड़ा तो वह अर्जुन के रथ को 100 गज पीछे ले गया। वहीं अर्जुन के बाण कर्ण के रथ को केवल 8 गज पीछे धकेल पाए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्ण की धरती से जुड़ी पवित्रता उसके रथ को स्थिर रखती है। जैसे शाप का प्रकट होना। अंतिम युद्ध के समय कर्ण का रथ अचानक भूमि में धंस गया। यही वह क्षण था जिसका श्राप उसे बचपन में मिला था। कर्ण ने समय मांगा ताकि वह रथ को निकाल सके। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसे मत छोड़ो, यही क्षण है। अस्त्र भूल जाना, गुरु परशुराम का श्राप। कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए दिव्य शस्त्र चलाना चाहा, लेकिन स्मृति ही लुप्त हो गई। वह मंत्र जो उसे बचा सकता था अब उसे याद नहीं रहा। उसने हाथ जोड़े और ऊपर देखा। गुरुदेव, मैंने आपको कभी अपमानित नहीं किया, फिर भी यह दंड क्यों? ये अंतिम प्रहार और मृत्यु। अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण भूमि पर गिर पड़ा। मगर कहते हैं उसकी आंखें तब तक खुली रहीं जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ। कृष्ण उसके पास आए और बोले, कर्ण, तू इस युग का सबसे महान योद्धा था। तूने युद्ध नहीं धर्म जीता है। कर्ण का दान मृत्यु के बाद भी, मृत अवस्था में भी कर्ण ने धरती से उठकर ब्राह्मण को दांतों का सोना दान किया। यह आख्यान वेदों में दानवीर कर्ण के रूप में अमर है। गुप्त मंत्र। सूर्य का अंतिम वाक्य। एक छुपे हुए सूर्य पुराण के अंश में कहा गया है, सूर्य ने आकाश से कहा, मेरा तेज जब पृथ्वी पर लौटेगा वह फिर किसी जाति से नहीं बंधेगा। कुंती का रहस्योद्घाटन। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। युधिष्ठिर ने यह सुनते ही भूमि पर सिर पटक दिया और विलाप किया। हमने अपने भाई को मारा, अपने सबसे धर्मपरायण भाई को। कुंती के शब्द, मैं जननी हूं, परंतु उस जन्म का अपराध कभी नहीं धो पाऊंगी। मैंने कर्ण को जन्म देकर जन्म से ही शापित कर दिया। युधिष्ठिर का श्राप। युधिष्ठिर ने कुंती से कहा, अब से कोई स्त्री अपने हृदय का रहस्य न छुपाए, यह मेरा श्राप है। कृष्ण की मौन स्वीकृति। कृष्ण ने सभी को शांत किया और कहा, कर्ण उस युग का असली धर्म था। तुमने युद्ध जीता लेकिन धर्म हार गया। शव से उठती लौ। देवी भागवत के एक गुप्त पाठ में बताया गया है कि जब कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया तो उसकी चिता से कोई धुआं नहीं उठा, केवल एक ज्योतिर्मय लौ उठी जो सूर्य की दिशा में चली गई। कृष्ण ने तब कहा, यह आत्मा अब किसी देह में नहीं बंधेगी, यह लौ ब्रह्म तेज बन चुकी है। कर्ण की युगांतकारी भूमिका नारद पुराण के मौन खंड में वर्णित है। जिस दिन कर्ण मरा उस दिन पृथ्वी पर एक काल समाप्त हुआ और युग परिवर्तन आरंभ हुआ। वह व्यक्ति जो न्याय के लिए लड़ा मगर न्याय से वंचित रहा, वही कलयुग का पहला अश्रु बन गया। शेष नाग की भविष्यवाणी। एक पुरानी नाग वंश परंपरा में कहा गया है, कर्ण पुनर्जन्म नहीं लेगा, लेकिन उसका तेज उस युग में लौटेगा जहां वर्ण व्यवस्था टूटेगी और मनुष्य कर्म से जाना जाएगा। ब्रह्मांड में खोया हुआ योद्धा। कुछ वैदिक विद्वानों का मत है कि कर्ण का चरित्र वास्तव में अग्नि तत्व का अवतार था, जो केवल एक बार धरती पर प्रकट हुआ, मानवता को उसकी सीमाओं से बाहर दिखाने के लिए। कृष्ण ने अंत में कहा, धर्म कोई कुल, कोई वर्ण, कोई रिश्तेदार नहीं होता। धर्म वही है जो कर्ण ने जिया और मृत्यु के बाद भी सिखाया। कर्ण का पुनर्जन्म, क्या वह संभव था? भविष्य पुराण के एक विलुप्त खंड में संकेत मिलता है कि युधिष्ठिर के जीवन काल में एक ऋषि ने कहा था, कर्ण का तेज इस पृथ्वी पर पुनः प्रकट होगा, लेकिन वह किसी वीर योद्धा के रूप में नहीं, किसी वैचारिक क्रांति के रूप में आएगा। वैचारिक करिया एक योद्धा नहीं, एक विचार बनेगा कर्ण। विष्णु धर्मोत्तर में उल्लेख मिलता है कि जब युग परिवर्तन होगा तब धर्म किसी कुल या वर्ण का परिचय नहीं मांगेगा। तभी कर्ण का तेज लोक धर्म के रूप में वापस आएगा। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि कर्ण का पुनर्जन्म देह रूप में नहीं बल्कि एक चेतना के रूप में होगा। कर्ण का तेज। अग्नि तत्व की वापसी। वायु पुराण के कुछ पांडुलिपियों में लिखा है, जिस योद्धा ने बिना पहचान के लड़ाई लड़ी उसका तेज कालांतर में उस संत में प्रकट होगा जो न्याय के लिए सत्ता से लड़ेगा। इससे यह संकेत मिलता है कि कर्ण की आत्मा
युगों के बाद एक धर्म योद्धा में रूपांतरित होगी, कोई ऐसा जो फिर से समाज से सवाल करेगा। नासदीय सूक्त और वैदिक व्याख्या। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त की वैदिक टीका में एक रहस्यमयी पंक्ति है, जो रथहीन युद्ध करे वह ब्रह्म तेज का दूत होता है। यह पंक्ति कर्ण के उस अंतिम क्षण से मेल खाती है जब उसका रथ भूमि में धंसा था और उसने पैदल रहते हुए युद्ध किया। यह भविष्यवाणी उसकी आत्मा के ब्रह्मांड में विलीन होने की ओर संकेत करती है। आधुनिक युग के संतों का कर्ण को संदर्भित करना। स्वामी विवेकानंद ने एक भाषण में कर्ण का उल्लेख करते हुए कहा था, वह योद्धा जिसने समाज से कुछ नहीं पाया फिर भी सब कुछ समाज को दे दिया, वही सच्चा कर्मयोगी था। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता में एक चरित्र है, अनाम वीर, जो स्पष्ट रूप से कर्ण पर आधारित है। समापन बिंदु। एक चक्र पूरा हुआ। भविष्य पुराण के अनुसार जब धर्म पुनः जनमानस में लौटेगा, तब कर्ण का तेज किसी बालक की आंखों में चमकेगा, जो सवाल करेगा, झुकेगा नहीं और फिर से समाज को धर्म सिखाएगा। कर्ण एक चेतना, एक परंपरा, एक क्रांतिकर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य की लड़ाई केवल तलवारों से नहीं, बल्कि धैर्य, सहिष्णुता और अंतर्मन के बल से लड़ी जाती है। वह कोई देवता नहीं था, न ही अवतार। वह एक मनुष्य था, और शायद इसीलिए सबसे बड़ा था, क्योंकि उसने ईश्वरत्व को बिना ईश्वर बने जिया। समाज का आईना कर्ण का जीवन उस समाज का प्रतिबिंब था जो जाति से पहचानता है, गुण से नहीं। वह प्रश्न है हर उस परंपरा के लिए जो रक्त को धर्म से बड़ा मानती है। कृष्ण की अंतिम स्वीकारोक्ति। कृष्ण ने अंत में युधिष्ठिर से कहा था, तुमने युद्ध में अर्जुन को विजयी किया, लेकिन धर्म में कर्ण अजेय रहा। सूर्य अस्त नहीं होता। ऋग्वेद की एक पंक्ति है, सूर्य अस्त नहीं होता, वह केवल दूसरी दिशा में उजाला फैलाने जाता है। कर्ण भी ऐसा ही सूर्य था जो अस्त हुआ, मगर अपनी छाया में लाखों चेतनाओं को जगा गया। आज जब हम जाति, धर्म, कुल और वर्ण के नाम पर लड़ते हैं, तब कर्ण का जीवन हमें झकझोरता है। वह कहता है, जो सत्य को जानते हुए भी चुप रहे, वे उतने ही दोषी हैं जितने अन्याय करने वाले। कर्ण ने कभी खुद को महान नहीं कहा, वह बस अपना धर्म निभाता रहा। शायद यही कारण है कि आज भी वह सबसे अधिक प्रिय वह योद्धा है जिसे समाज ने कभी गले नहीं लगाया, लेकिन समय ने उसे इतिहास की आत्मा बना दिया।